हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 26 को हल करेंगे। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस प्रश्न में हमें आकृति दी हुई है। और दोस्तों, ये आकृति है एक्स की। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि आकृति में संख्याएं लिखी हुई है। दोस्तों, प्रत्येक आकृति में संख्या लिखी हुई है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो तीसरी आकृति है, तीसरी आकृति में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। और दोस्तों, हमें यहाँ पर यही तो पता लगाना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि यहाँ पर जो ये पहली आकृति है, दूसरी आकृति है, जिसमें सभी नंबर्स लिखे हुए हैं, इनमें क्या संबंध है। क्योंकि दोस्तों, जो संबंध यहाँ पर पहली आकृति में लिखी हुई संख्याओं के बीच में होगा, वही संबंध दूसरी आकृति में भी लिखी हुई संख्याओं के बीच में होगा। और जब हमें पैटर्न ही पता चल जाएगा, इन संख्याओं के बीच में संबंध पता चल जाएगा, तो फिर ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जानने का प्रयास करते हैं कि पहली आकृति में जो ये चार संख्याएं लिखी हुई है, इन चारों संख्याओं में क्या संबंध है। आइए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 22, 30, 10, 18। तो दोस्तों, कैसे करेंगे इस प्रश्न को हल। दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन जब तक हमें पैटर्न ना पता हो कि प्रश्न को कैसे हल करना है, तो आसान प्रश्न भी कठिन लगता है। लेकिन जैसे ही हम पैटर्न को जानते हैं, तो फिर हमें ये पता लगता है कि सवाल किस तरह से पूछा गया है, और फिर हम आंसर को आसानी से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये प्रश्न है वो बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। दोस्तों, यहाँ पर करना क्या होगा। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो 22 लिखा हुआ है और 30 लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर 22 में 8 जोड़ा जाता है तो 30 ही प्राप्त होता है। बिल्कुल दोस्तों, 22 में 8 जोड़ने पर 30 प्राप्त होता है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि 10 में 8 जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है। तो दोस्तों, समझे कि कौन सा पैटर्न लग रहा है यहाँ पर लिखी हुई संख्याओं में। आइए दोस्तों, इसी पैटर्न को हम आगे जो दूसरी आकृति दी हुई है उसमें भी लगाते हैं और देखते हैं कि आंसर आ रहा है या नहीं, कि ये पैटर्न सही है या नहीं। दोस्तों, यहाँ पर अगर 28 में 6 जोड़ा जाता है तो 34 प्राप्त होता है। और इसी प्रकार 16 में 6 जोड़ने पर 22 प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये पैटर्न बिल्कुल सही है। और अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर तीसरी आकृति में लगाते हैं और मिसिंग नंबर को दोस्तों प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 32 और 50 में क्या संबंध है। क्योंकि दोस्तों, जो संबंध यहाँ पर 32 और 50 में होगा, वही संबंध यहाँ पर 44 और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो आने वाली संख्या है उसमें भी वही संबंध होगा। तो दोस्तों, 32 से 50 कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, 32 में अगर 18 जोड़ा जाए तो 50 को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार अब हम यहाँ पर ये पता लगा लेते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, हमें क्या करना होगा, 44 में भी 18 जोड़ना होगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी संख्या प्राप्त होती है। दोस्तों, यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आएगा 6। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या कौन सी होगी, 62 होगी। क्योंकि दोस्तों, 32 में 18 जोड़ने पर 50 प्राप्त होता है, उसी प्रकार अगर 44 में 18 जोड़ा जाता है तो 62 प्राप्त होता है। और दोस्तों, आइए अब हम ये देखते हैं कि ऑप्शन में 62 कहाँ पर लिखा हुआ है। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन 3 है उसमें 62 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर होगा यहाँ पर 62। दोस्तों, आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर लग रहा था। यहाँ पर दोस्तों, आपने समझा कि यहाँ पर 44 में 18 जोड़ने पर क्या आया था, 62 आया है। और उसी प्रकार आप यहाँ पर भी देख सकते थे कि 32 में 18 जोड़ने पर 50 आया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।